नमस्कार। हमने इतिहास के जिस कालखंड के महानायक को याद किया है वह 1857 स्वतंत्रता समर के हुतात्मा हैं। इनका जन्म रीवा राज्य स्थित कोठी जागीर के मनकहरी गांव में हुआ। रीवा तत्कालीन विंध्य कगार प्रदेश का हिस्सा था, जो उस वक्त 7 परगनों में विभक्त था। हुजूर, रघुराजनगर, त्योथर, मऊगंज, बर्दी, रामनगर, सोहागपुर। अब अगर हम रीवा राज्य के तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो हमें पता लगता है कि 1857 के क्रांति से ठीक 3 वर्ष पहले यहाँ महाराज रघुराज सिंह को सत्ता प्राप्त हुई थी, जो कि वैष्णव मत के अनुयायी थे और आप पर स्वामी मुकुंदाचार्य का बहुत प्रभाव था। निसंदेह रघुराज सिंह आध्यात्मिक जीवन में शिखर पुरुष थे, पर एक कोट है टेरेसिया बेनेडिक्टा की, द नेशन डजंट सिंपली नीड वॉट वी हैव, इट नीड्स वॉट वी आर। राष्ट्र को केवल वह नहीं चाहिए जो हमारे पास है, इसकी जरूरत है कि हम क्या हैं। यहां पर यह कहना पड़ेगा 1857 क्रांति में रीवा राज्य में शांति बनाए रखने के लिए महाराज रघुराज सिंह ने अपनी सेना के 2000 सिपाही ब्रिटिश सरकार को दिए। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल हाइड को इस सेना की कमांड दी और पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट आशबर्न ने आसपास के रियासत से भी सैनिक लिए, जैसे पन्ना, नागौद, चरखारी, अजयगढ़, टीकमगढ़। आप सोच रहे होंगे आखिरकार इतनी बड़ी सेना की जरूरत क्या ठाकुर रणमत सिंह के कारण पड़ी? तो इसका जवाब है नहीं। रणमत सिंह अभी कैनवास पर नहीं आते। रीवा रियासत में 1857 की गदर का शंखनाद करते हैं जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह। अपने 5000 सैनिक लेकर रीवा की तरफ उनके कूच करने की सूचना मात्र ब्रितानी हुकूमत की अस्थियां जमा देने वाली थी। शंभू दयाल गुरु मध्य प्रदेश के स्वाधीनता संग्राम में लिखते हैं, रीवा रियासत के सरदारों ने बहुत दबाव बनाया रघुराज सिंह पर कि वह विद्रोहियों का साथ दें, पर कम से कम बाहर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। भीतर से वह उनके साथ थे, ऐसे साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अंततः हुआ यह कि रघुराज सिंह पहले तो पॉलिटिकल एजेंट आशबर्न को प्रदेश छोड़ने का आदेश दिया, उसके बाद उनने कुंवर सिंह को रीवा से जाने की सलाह दी, जिसे वो मान गए और बाना चले गए। पर उनने जो करना था कर दिया। चारों ओर विद्रोह की आंधी बहने लगी और इसका नेतृत्व किया शाहगढ़ के राजा बखतवली ने और बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने। इन लोगों ने सागर किले में रह रहे अनेकों अंग्रेज परिवारों को यह अनुभूति करा दी, अब झांसी का झोकन बाग कांड, कानपुर का सती चौरा एवं बीबी घर हत्याकांड की पुनरावृत्ति सागर में होगी। राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे पत्र यह बताते हैं, सागर को संभालने के लिए पन्ना, रीवा, ग्वालियर की सेना विफल रही। तब अंग्रेजों ने महू और कांपटी सैनिक केंद्रों से सेना बुलाई। बात फिर भी नहीं बनी तो बंबई से ब्रिटिश सेना बुलाई गई। राजा बखतवली और राजा मर्दन सिंह की शौर्य गाथा अंग्रेजों की पत्रावली में पढ़कर आप रोमांचित हो जाएंगे। यदि आप कभी बुंदेलखंड की पहाड़ियों में बिखरे आंचलिक सौंदर्य को निहारेंगे तो आपको उसमें
सूरवीर मर्दन सिंह की महक जरूर मिलेगी। जैसे इसी लोकगीत को ले लीजिए। काकैये वानपुर वारे की, मर्दन सिंह नृपत जुझारे की, सेना सजन भजन रमतूला, चोटे समन नगारे की, अंग्रेजन के गरे उतर गई पैनी धार दुधारे की, काकैये वानपुर वारे की, मर्दन सिंह नृपत जुझारे की। इन दोनों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी अब दी गई ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट रहे और बाद में नौगांव छावनी के कैप्टन बने कोठी जागीर के भाई मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह को, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया और विद्रोही बन गए। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में 1857 समर के महानायक हैं रणमत सिंह। उनकी महानता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता मध्य भारत में अंग्रेजों को उनसे ज्यादा क्षति किसी ने नहीं पहुंचाई। इन्होंने मात्र अंग्रेजों का वध नहीं किया, अपितु उनके आधार स्तंभ बने देसी रियासतों को भी भरपूर क्षति पहुंचाई। सर्वप्रथम रीवा पन्ना की सीमा घटवेलवा नाम के स्थान पर उन्होंने पन्ना रियासत की सेना से युद्ध किया और उनके सेनापति केसरी सिंह बुंदेला को अपने खड्ग प्रहार से मार डाला। इस युद्ध की भयानकता इस बात से पता लगती है, घटवेलवा गांव के नालों में कई दिनों तक रक्त बहता रहा। इस युद्ध से कुछ बातें पता चलती हैं। पहली बार रघुराज सिंह ने एक विद्रोही सैनिक को सैन्य बल दिया। रीवा पन्ना का सीमा विवाद सुलझ गया। 1759 में रणमत सिंह के बाबा खुमान सिंह को जो जागीर पन्ना अजयगढ़ से मिली और उसे पन्ना नरेश ने जब्त कर लिया था, वह उन्हें वापस मिल गई। सबको यह विदित हो गया ठाकुर रणमत सिंह वापस नहीं आने वाले, कम से कम जीवित तो बिल्कुल भी नहीं। इस अभियान को समाप्त कर ठाकुर रणमत सिंह अजयगढ़ पहुंचे और वहां क्रांतिकारियों का एक दल कानपुर से आकर उनसे मिला। बागियों की इस सेना ने सबसे पहले नवगांव छावनी में भारी मात्रा में हथियारों को लूटा। तत्पश्चात ये लोग चित्रकूट आए और हनुमान धारा के पास अंग्रेजों से घिरकर किसी प्रकार लड़कर घायल अवस्था में बाहर निकले और बांदा पहुंचे। इस प्रवास में इन्होंने विश्राम कर अपने को स्वस्थ किया और अजयगढ़ के फरजंद अली के साथ मिलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। विंध्य क्षेत्र से झांसी में क्रांति को सशक्त करने वाले यह पहले क्रांतिकारी थे। नवगांव से लूटे गए शस्त्र झांसी भी पहुंचाए गए, इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इससे यह पता लगता है कि ठाकुर रणमत सिंह ने बुंदेलखंड, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ तक में क्रांति के दिए रोशन किए। इसके बाद ये कोठी लौटे और यहां अंग्रेजी फौज अपने कमांडर आसबर्न के साथ इन्हें घेर लिए। इनको यहां से भी भागना पड़ा। इन्होंने खखरा के जंगल, जिसके अवशेष आज भी खखरा महादेव मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं, से होते हुए डभौरा पहुंचे। डभौरा में रणजीत राय दीक्षित ने ठाकुर रणमत सिंह को शरण प्रदान की और यहां अंग्रेजी फौज जब चढ़ाई की तो 70 वर्षीय रणजीत राय दीक्षित अपने बेटे पोतों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, पर अंतिम समय तक उनने रणमत सिंह की रक्षा की। डभौरा से पलायन कर रणमत सिंह ने इलाहाबाद स्थित अंग्रेज छावनी को लूटा। बघोरा, देवरा जैसे विंध्य के घोर वनों में अंग्रेज सेना से युद्ध किया और आगे बढ़ते रहे किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में, जहां दम भर कर सुस्ता लें। पर अंग्रेज रक्त पिपासु हो चले थे रणमत सिंह के। अब उनने तय किया लुका छिपी का जो खेल पॉलिटिकल एजेंट विलोवी आसवर्ण के साथ
वह खेल रहे थे उसे खत्म करना है। इसके लिए विंध्य का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग क्योटी गढ़ी को चुना गया। रणमत सिंह यहां रुक गए। जैसे ही इसकी सूचना आशबर्न को लगी, उसने क्योटी दुर्ग को घेर लिया। युद्ध शुरू हुआ और आशबर्न मार दिए गए। अंग्रेज सेना भाग गई। ठाकुर रणमत सिंह भी क्योटी से निकल बहुत ही होते हुए अंततः जनकपुर के झापी डोगरी में शरण लिए। यहां पर भी अंग्रेजी शिकंजा कसा जाने लगा तो इनने बुड़वा इलाके के घने जंगल में शरण ली। बुड़वा के ठाकुर देवी सिंह अंग्रेजों के कहने पर महज 600 रुपए की जागीर हाथी रखने के शर्त पर मिलने के लालच में रणमत सिंह के चाचा खमरिया के श्यामा शाह को मार डाला। यह ठाकुर रणमत सिंह के साथ किया गया विश्वासघात था, जिससे वे बिल्कुल अकेले हो गए। अधिकांश साथी पहले ही मारे जा चुके थे। ऐसे में स्वतंत्रता समर के इस अपराजय योद्धा के पास रीवा नरेश रघुराज सिंह का संदेश आता है। इस संदेश को उन्होंने वैसे ही लिया जैसे कोई सरदार अपने राजा के संदेश को लेता है, जबकि सत्य यह था कि अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी सरदारों को, जिसमें अधिकांश ठाकुर रणमत सिंह के साथी थे, जैसे श्यामा शाह, धीर सिंह, पंजाब सिंह, इन सबको विलोवी आशबर्न ने अपने जीवन काल में नौकरी से निकलवाकर राज्य सीमा से बाहर करा दिया था। रणमत सिंह रीवा गए और अपने मित्र विजय शंकर पुजारी के यहाँ ठहरे। इतिहास में लिखा तो यह है कि रघुराज सिंह उन्हें क्षमादान कराना चाहते थे, पर हुआ यह कि रीवा राज्य के दीवान दीनबंधु उनके आने की सूचना अंग्रेज सेना को दे दी और ठाकुर रणमत सिंह गिरफ्तार कर झांसी पहुंचा दिए गए और अगस्त 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठाकुर रणमत सिंह आजीवन स्वतंत्र थे और एक स्वतंत्र रियासत झांसी में प्राणोत्सर्ग किए।